हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर 5 में हम लोगों ने ये इंटरफेस डिज़ाइन किया था और हम कोई भी मैसेज अगर टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अलर्ट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। ये जो अलर्ट मैसेज है ये एक्चुअली आ रहा था सेंड मैसेज डॉट पी एच पी। ये जो सेंड मैसेज डॉट पी एच पी है, इस क्लास में हम लोग इसे कम्प्लीटली डिफाइन करने वाले हैं। इसके अंदर वो कोड लिखेंगे जिससे कि यहाँ से जो डेटा है वो सीधा इस डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। क्योंकि अभी जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालकर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अलर्ट मैसेज आ रहा है। मुझे अभी अलर्ट मैसेज नहीं देना है, मुझे डायरेक्टली मैसेज को डेटाबेस में डाल देना है और साथ ही साथ वो जो मैसेज है उसे मुझे इस डिवीज़न के अंदर डिस्प्ले करना है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहला चीज़ योर चैट रूम डॉट पी एच पी, क्योंकि ये वो फाइल है जहाँ पे हम लोग चैटिंग का कोड लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने लेक्चर 5 में यहीं पर ख़त्म हुआ था, तो ये मैं अलर्ट यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अगर आपने लेक्चर 5 नहीं देखा है, डायरेक्टली आप लेक्चर 6 में आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप पूरा 1 से लेकर 5 तक सारे लेक्चर्स को मेरे फॉलो करिएगा और उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। वहाँ पे लेक्चर 5 में मैंने ये बोला था कि यहाँ पर हम लोग कुछ कमेंट मैंने करके छोड़ दिया था, यहाँ पे हम कुछ लिखने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिलहाल? मैसेज। ये मैसेज तो मैंने ऐसे ही हेलो डाल दिया था, इसे मैं अभी सब चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी देखना है। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है मैसेज। ओके, तो जैसे ही हम क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक फंक्शन रन करेगा और हमें चाहिए क्या, वेर मैसेज। और कहाँ से वो मैसेज चाहिए, तो जे क्वेरी का ये डॉलर जो है अलाइस नेम है जे क्वेरी के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, हैश आईडी। आईडी क्या है, मैसेज। और उसका मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए उसका वैल्यू। तो वैल्यू मुझे मिल गया। क्लियर? वो वैल्यू जो भी है उस मैसेज वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो हेलो, जैसे मैंने हेलो लिखा और बटन पे क्लिक किया तो ये रन करेगा। क्लियर? और मैसेज वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का जो भी मैसेज है स्टोर हो जाएगा। मुझे क्या करना है, इस मैसेज को सेंड करना है डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर सेंड करने के लिए ये जो देख रहे हैं इसी पोस्ट के हेल्प से हम सेंड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंड मैसेज डॉट पी एच पी को देंगे। हम जे क्वेरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैसेज को डेटाबेस के अंदर डालना, ये काम है पी एच पी का। ठीक है ना? तो पी एच पी बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस के साथ। तो मैंने पोस्ट को कॉल किया और उसके अंदर उस फाइल का नाम मैंने पास कर दिया जो कि रन करने वाला है। साथ ही साथ हमें बगल में उसके कुछ डेटा भी पोस्ट करना है, मतलब फाइल के साथ वो डेटा जाएगा सर्वर में। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसे हटा दे रहा हूँ और मैं इसे रहने देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे जाके मुझे बस करना क्या है, मैं लिखूँगा मैसेज। कौन सा मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ वो, तो वो क्या है मेरा, मैसेज वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो पहला वाला जो मैसेज मैंने लिखा है ना, कोलन से पहले ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये वेरिएबल का नाम है और ये वो वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा देना है और मुझे चाहिए रूम का नाम। तो रूम नेम बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने वो जो डेटाबेस बनाया था मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये जो देख रहे हैं ये रूम का नाम, किस रूम में चैटिंग हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो रूम नेम मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो रूम नेम मैं डायरेक्ट तो ऐसे सेंड नहीं कर सकता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये PHP का कोड, PHP स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एको डॉलर रूम नेम। क्लियर? और ये सेमीकोलन। रूम नेम के साथ मुझे और क्या सेंड करना है, मुझे सेंड करना है आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस में मैं डाल दूंगा यहाँ पे कोलन, आईपी एड्रेस कोलन, और यहाँ पे आईपी एड्रेस जो करेंटली जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है, जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसका आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे भी मुझे पीएचपी कोड डालना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका लिखने का जो तरीका है यहाँ पे, पर लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है। मुझे भी दिक्कत होती थी बट मैंने प्रैक्टिस कर करके इसे काफ़ी समझ लिया है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है एको, क्या एको करेंगे, आईपी एड्रेस क्या है उस बंदे का, तो वो कैसे पता चलेगा, डॉलर सर्वर। ये जो सर्वर है एक ग्लोबल वेरिएबल है, डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल पीएचपी का। ये
एरे है, ग्लोबल एरे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है रिमोट और एड्रेस, ADDR। क्लियर? जो भी रिमोट एड्रेस होगा वो स्टोर हो जाएगा इस IP एड्रेस के अंदर, ठीक है ना। और फिर जैसे ही हम डेटा जाएगा ना वहाँ पे सेंड मैसेज के पास, तो मुझे क्या करना है, वो सारा डेटा यहाँ पे रिट्रीव करना है। तो हम एक एक करके सारा डेटा रिट्रीव करेंगे। सबसे पहला काम हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपना वो कनेक्शन वाला फाइल जो है मेरा। तो connection.php, ये फाइल को मैंने इंक्लूड कर लिया। अब हम एक एक करके सारा वैल्यू रिट्रीव करेंगे सेंड मैसेज डॉट php में, जो कि योर चैट रूम डॉट php के थ्रू आ रहा है पोस्ट मेथड के हेल्प से। क्लियर? ये जो है, ये सारा जो डेटा है ना, ये सारा डेटा हम एक एक करके यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे मैसेज। तो किसी भी ऑर्डर में आप रिट्रीव कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा जो पोस्ट है उसके अंदर आप करेक्ट नाम डालिएगा। मैसेज में मैसेज, रूम में रूम। तो ये मैंने डाल दिया मैसेज, ओके। अब मुझे चाहिए रूम नेम। तो रूम नेम इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रूम नेम। एकदम बढ़िया जा रहा है अभी रूम नेम। और क्या चाहिए मुझे, IP एड्रेस। तो IP एड्रेस में क्या डालना है मुझे, डॉलर पोस्ट। और यहाँ पे मैं डालूँगा IP एड्रेस। आपको पता है ये जो मैं अंदर में लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ, ये वाला चीज़, ये जो वेरिएबल नेम मैंने पास किया ना, मैसेज, रूम नेम एंड IP एड्रेस। क्लियर? तो ये जो है ये मैंने यहाँ पे पास किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सेंड करना है डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर सेंड करने के लिए मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो फटाफट मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू योर मैसेज टेबल। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कॉलम का नाम डाल देता हूँ। कॉलम का नाम मैं डाल देता हूँ मैसेज, कॉमा, रूम नेम, कॉमा, IP एड्रेस। ठीक है? और ये मैंने कहाँ से लिया, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए, ये जो मेरा टेबल है, टेबल के अंदर में देखिए मैसेज ID, ये तो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसको तो मेरे को इनपुट करना नहीं है। ये मैसेज हो गया, रूम नेम हो गया और IP एड्रेस। ये कॉलम का जो नाम है ना, वही नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, IP एड्रेस। अब वैल्यूज़ मुझे डालना होगा। तो वैल्यूज़ क्या करना है मुझे, यहाँ पे सिंगल कोट कर देना है, डबल कोट क्योंकि बाहर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर मैसेज और फिर कॉमा, फिर और इधर मैंने डॉट दे दिया, और फिर यहाँ पे डालेंगे डॉलर रूम नेम, सॉरी यहाँ पे रूम नेम हो गया, और फिर क्या है, IP एड्रेस। ठीक है? तो ये डॉलर IP एड्रेस। क्लियर? तो ये तो क्वेरी लिखी है। अब मुझे इस क्वेरी को रन कराना होगा। तो सबसे पहला काम ये मैं लिखूँगा, डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू MySQLi, और ये मैंने क्वेरी डाल दिया। इसके अंदर हम लिख देंगे डॉलर क्वेरी, और अगर जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ अगर, ठीक है ना, तो मेरे को एक मैसेज मिल जाएगा। अगर सब सही है तब तो ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हुआ तो हम एल्स में जाएंगे और लिख देंगे, कुछ एरर सेंड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एको एरर इन डेटा। ठीक है? तो कुछ यहाँ पे सिंटैक्स में लग रहा प्रॉब्लम है। ये MySQLi क्वेरी के अंदर मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं पास किया है। तो ये मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दिया, सब कुछ सही हो गया। और अगर वो चला गया तब क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज सेंड करना है मुझे। जब रिज़ल्ट चला गया, पहले देख लेता हूँ क्या जा रहा है रिज़ल्ट उसके अंदर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको डेटा सब मैसेज सबमिटेड, मैसेज सबमिटेड इन डेटाबेस। क्लियर?
तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सही लिखा है ना? हाँ। और इसका जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें मैं अलर्ट को कॉल कर दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेटा। अगर अलर्ट फंक्शन कॉल हुआ, ये तभी कॉल होगा जब यहाँ पे सब कुछ सही होगा, ठीक है ना? और ये जो एको हो रहा है ना, ये एको आके स्टोर हो जाएगा इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर डेटा के अंदर, और हम उस डेटा को यहाँ पे अलर्ट कर दिए, ठीक है? तो मैं एक बार इसे सेव कर देता हूँ और चलते हैं अपने। अब एक काम करता हूँ, मैं नया रूम क्रिएट करता हूँ और रूम का नाम मैं देता हूँ R46। ये रूम ऑलरेडी टेकन है तो मैं यहाँ मिलता हूँ R56, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल रहा हूँ, हेलो रजनीश, हाउ आर यू। ये मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कुछ यहाँ पे? एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कोई एरर वेरर है क्या। तो यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, ये कहाँ पे दिखा रहा है? इस वाले लाइन में कुछ एरर है, तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट देखते हैं कि क्या एरर है इस लाइन के अंदर। क्या एरर है? यहाँ पे मैसेज है, कोलन है, ठीक है, रूम नेम है, कोलन है, नहीं कोलन नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इक्वल हटा के यहाँ पे कोलन डाल देता हूँ और चलता हूँ, इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हाँ अभी सब हट गया, एरर वेरर सब। अभी क्या करते हैं, लिखते हैं हेलो रजनीश, हाउ आर यू। तो ये पूरा डिटेल ही आ गया मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं इसे ओके करके हटा देता हूँ और चलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ आया है मैसेज क्या। तो ये देखिए मैसेज का आईडी है, और मैसेज मैसेज तो कुछ है नहीं यहाँ पे, डॉट डॉट आ रहा है, ठीक है। रूम नेम तो मैसेज इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जो मैसेज यहाँ पे पास किया है ये कोड में मुझे इसे नहीं रखना, ठीक है। तो अभी वैल हैश सब तो सही है, वैल्यू मैंने यहाँ से रिट्रीव किया है मी, ये आईडी यहाँ पे सही है, क्लियर। ओके, तो मैं एक बार फिर से इससे थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर से इसे मैं रिफ्रेश करके इसमें कोई मैसेज डालता हूँ अगेन। चलिए देखते हैं डेटाबेस में मैसेज गया क्या। ओके, यहाँ पर मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? मैसेज क्यों नहीं आ रहा है डेटाबेस के अंदर? क्या मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे? रूम नेम कोलन, तो यहाँ पे डॉलर मैसेज डॉट वैल, ये तो सही है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ पहले कि मैं इसके अंदर जो डाल रहा हूँ वो सब सही है ना। क्लियर, ये अलर्ट मैं चेकिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसे, और कुछ नहीं फ़िलहाल। हाय, ये अलर्ट में आ रहा है हाय, ठीक है, बट डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो ये होने का क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ तक तो सब सही है, मैं ये जो मैसेज भेज रहा हूँ इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे वैल्यू को मैं डबल कोट्स में डालता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, हेलो, चलते हैं डेटाबेस में देखते हैं हेलो आया क्या। अभी भी हेलो नहीं आया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज़ हो गया भाई। मैसेज शायद मैं यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ, डॉलर मैसेज रूम नेम सही है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? आई थिंक अब इसे चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक कोड लिखना है, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट अगर ठीक है तो ये चला गया मैसेज सबमिटेड इन डेटाबेस, और एल्स एल्स में मैं एको कर देंगे एरर, ठीक है। तो मैसेज सबमिटेड इन डेटाबेस, क्लियर। आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं और हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे मैसेज अभी नहीं आया। तो मैसेज कहाँ पे गलती हो रही है? इंसर्ट इनटू योर मैसेज, टेबल का नाम भी सही है, मैसेज रूम नेम आईपी एड्रेस वैल्यूज़
भी मैंने सब सही डाला है, क्योंकि ये अगर मैंने गलत डाला होता तो रूम नेम, आईपी एड्रेस, मैसेज टाइम और मैसेज आईडी तो नहीं जाता। तो प्रॉब्लम सिर्फ मैसेज में हो रहा है। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कैसे होगा? आईपी एड्रेस, मैसेज, पोस्ट, ओके ओके, यहाँ पे मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। ओ भगवान। ठीक है, अब मैं इसे चाहता हूँ फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए मैसेज सबमिटेड इन डेटाबेस। चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए एक मैसेज डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया, बट हमें तो स्टोर करना है ये मैसेज फ्रॉम पीएचपी स्क्रिप्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ जाकर मुझे ये वाला जो पार्ट है इसे यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। ये डबल कोट नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक बार इसे रन कराते हैं। इसका सिंटैक्स में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ये हाय भेजता हूँ मैं और डेटाबेस में चेक करते हैं कि हाय आया कि नहीं। और ये देखिए ये यहाँ पर हाई मैसेज आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कोट मत डालिएगा। तो अब ये हमें पता चल गया कि कैसे हमें मैसेज डालना है डेटाबेस के अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक हेलो राना, और मैंने यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, तो मैसेज सबमिटेड इन डेटाबेस। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मैसेज आईडी क्या है 8, हेलो राना, रूम नंबर क्या है R56, हेल राना यहाँ पे मैंने गलती से डाल दिया, कोई बात नहीं। अब हमें तो ये पता चल गया कि डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे डालना है। अब हमें करना क्या है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि रिफ़्रेश हो जाए, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये खाली हो जाए अपने आप। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो अलर्ट डेटा है ना, मैं अलर्ट डेटा यहाँ से हटा के अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और मुझे उस क्लास नेम को टारगेट करना पड़ेगा डिवीज़न जो मैंने दिया था वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EX1 डॉट डॉट नहीं, यहाँ पे डाल देंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे इनर HTML, और इसके अंदर हम असाइन करेंगे। एक मिनट मैं देख लेता हूँ मैंने कोई गलती तो नहीं किया। इनर HTML इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। तो ये जो डेटा होगा, ये डेटा बेसिकली वो मैसेज होगा जो कि इस डिवीज़न में जाकर स्टोर हो जाएगा। वो डिवीज़न क्या है, EX1, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कैसे मैसेज डालेंगे हम, तो हम जो ये एको कर रहे हैं ना, ये इसको यहाँ से फ़िलहाल मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब तो ये करेक्ट है पूरा। और यहाँ पे मैं जाके लिख दूँगा एको डॉलर मैसेज, क्लियर। अब चलिए देखते हैं कि मैंने इसे सेव किया है। हाँ इसे सेव किया है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाय। ये देखिए मैसेज यहाँ पे हाय आ गया, ठीक है ना। चलिए इसे देखते हैं डेटाबेस के अंदर, ये हाय करके कोई मैसेज आया एकदम एंड में, देखिए ये यहाँ पर हाय आया। तो हमारा एक पड़ाव और भी ख़त्म हो गया, जहाँ पर कि हम लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल के सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय रवि, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड बटन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मैसेज दिखा रहा है हाय रवि, और ये डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। तो अभी क्या करना है कि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रीवियस मैसेज हट जा रहा है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता रहे, ठीक है, हर एक सेकंड के बाद, और वो आपके इस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके आपके इस डिवीज़न में बार बार लोड करता रहे। इससे आपको लगेगा कि आप जो मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज तो दिख ही रहा है, और जो आपके पास्ट के मैसेजेस हैं वो भी यहाँ पर विजिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि लोडिंग कैसे करेंगे ऑटोमेटिकली डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को jQuery के हेल्प से, और एंटर बटन पे हिट करने के बाद हमारा ये कैसे बटन ट्रिगर करेगा वो भी हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट वीडियो होगा जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कोई भी डाउट होने से आप मैसेज बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।